नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और समस्या निवारण। एक बार की बात है, एक गुरुजी अपने शिष्यों के समक्ष बहुत देरी से पहुंचे और इससे शिष्य लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं किया था। इस बार गुरुजी जब आए तो एक रस्सी उनके कंधे पर लटकी हुई थी और उस रस्सी में बहुत सारी गांठें लगी हुई थी। इसके बाद गुरुजी ने अपना आसन ग्रहण किया और उस रस्सी को अपने शिष्यों को देते हुए गुरुजी ने कहा कि अब इस रस्सी को पहले जैसा करो। शिष्यों ने उस रस्सी को लिया और एक एक करके अपना जितना भी बल था उनके पास, जितनी भी ताकत थी, लगा करके रस्सी को खींचा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो हुआ यह कि रस्सी की गांठ और भी ज़्यादा मजबूती से कसती गई और हर शिष्य ने यही गलती की और हर शिष्य जो है जितनी ताकत थी सबने अपनी पूरी ताकत झोंक करके रस्सी को मजबूती से खींचा और हर बार गांठ और भी ज़्यादा मजबूती से कसती गई। सभी शिष्यों ने थक हार करके उस रस्सी को गुरुजी को दे दी और गुरुजी ने उस रस्सी को बड़े ही प्रेम पूर्वक तरीके से लिया और प्रेम पूर्वक रूप से एक एक गांठ गुरुजी खोलते गए। ऐसा करते करते एक समय ऐसा भी आया जब रस्सी पूरी तरह से गांठ से मुक्त हो गई। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि देखो शिष्यों, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उसे हम गर्म दिमाग से सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हम सारी समस्याओं को ठंडे दिमाग से सुलझाएं, क्योंकि ठंडे दिमाग से ही हम अपनी समस्याओं का बेहतर तरीके से निवारण कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी तकनीकों के बारे में साझा करने जा रहा हूँ जो कि समस्या निवारण में हमारी मदद कर सकती हैं। मेरा पहला सुझाव होगा कि जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आए तो खुद से पूछिए कि मैं इस समस्या के बारे में क्या कर सकता हूँ। यानी कि क्या आप उस समस्या के बारे में कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते। यदि कुछ कर सकते हैं तो उसके समाधानों को खोजने की कोशिश करिए, यदि कुछ नहीं कर सकते तो उसे प्रभु पर छोड़ दीजिए। आप खुद से पूछ सकते हैं, यदि वो समस्या नियंत्रण में है या उस पर कुछ किया सकता है तो खुद से पूछ सकते हैं मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी इसी स्थिति में था जिसने समस्या का समाधान सफलतापूर्वक कर लिया? क्या मैं ऐसे व्यक्ति को खोज सकता हूँ? या आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे मैं पढ़ करके इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ? या आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या इंटरनेट पर इसके बारे में कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिससे मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। समस्या को हल करने का मेरा दूसरा सुझाव यह होगा, वह है विचार मंथन। विचार मंथन में हम बस बहुत सरल सा काम करते हैं। इसमें हम एक कागज़ लेते हैं और एक पेन लेते हैं। कागज़ के ऊपर हम अपनी समस्या को लिख देते हैं और उसके नीचे 20 ऐसे संभावित समाधान लिखते हैं जिससे कि हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हो सकता है आपकी समस्या हो कि आप अपनी आमदनी को 25% तक बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए आप संभावित समाधानों को लिखना शुरू करते हैं। शुरू के 2-4 समाधान तो बड़े ही आसान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अन्य विकल्पों की ओर तलाश करने लगते हैं आपको अपने दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ता है और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक कि आप 20 समाधान न लिख लें। आप हो सकता है आप जब अपनी आमदनी को 25% बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हैं कि आप ओवर टाइम करेंगे, या हो सकता है आप लिख सकते हैं कि आप अतिरिक्त डिग्री लेंगे। ऐसे ही आप अन्य विकल्पों को लिखना शुरू करते हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप 20 विकल्पों को ना लिख लें। और इसके बाद जब आपने 20 विकल्पों को लिख लिया उसके बाद आप एक एक करके उन्हें आजमाना शुरू करेंगे। उन्हें आप तब तक आजमाएंगे जब तक कि आप अपने मनचाहे परिणाम तक ना पहुँच जाए। मेरा जो एक और सुझाव होगा समस्या निवारण के बारे में, वह है बुद्धि मंथन। इसमें हम लोग यह करते हैं कि हम लोग 3 से 7 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और उसमें जैसे हमने विचार मंथन में किया कि समस्या को हम लेते थे, वैसे ही इन 3 से 7 लोगों के सामने उस समस्या को रखा जाता है और सभी से उनके सुझावों को आमंत्रित किया जाता है कि आपके इस बारे में, इस समाधान के बारे में क्या विचार है। एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो इन सभी संभावित समाधानों को एक एक करके नोट करता रहता है। भले ही उनके सुझाए हुए समाधान कैसे भी हों, आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है या महत्वहीन है, उन सभी को नोट कर लिया जाता है और उसके बाद जब पर्याप्त मात्रा में संभावित समाधान मिल जाते हैं तो उन सभी को एक एक करके अमल में लाया जाता है और उसे तब तक अमल में लाया जाता है जब तक कि हमें हमारे मनचाहे परिणाम नहीं मिल जाते। तो ये कुछ तकनीकें हैं समस्या निवारण की। मुझे आशा है कि यदि आप इन्हें आजमाते हैं तो न सिर्फ आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा बल्कि आप काफ़ी हद तक चिंतामुक्त भी रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।